आज के इस वीडियो में हम लोग 10th के बायोलॉजी के चैप्टर 1 के अति लघु उत्तरीय प्रश्न को हल करेंगे। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा पहला क्वेश्चन है, जैव पराक्रम किसे कहते हैं। इसका आंसर होगा वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव पराक्रम कहलाती हैं। और हमारा दूसरा क्वेश्चन है, बहुकोषीय जीवों में ऑक्सीजन की पूर्ति विसरण द्वारा क्यों नहीं पूरी हो पाती है। तो इसका आंसर होगा, बहुकोषीय जीवों का शरीर के अंग जटिल होते हैं तथा सारी क्रियाएं सीधे पर्यावरण के संपर्क में रहती हैं। इस कारण ऑक्सीजन की पूर्ति विसरण द्वारा संभव नहीं है। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे जीवों में पोषण की प्रमुख 2 विधियाँ कौन कौन सी हैं। यहाँ पे उत्तर होगा इसका स्वपोषण और परपोषण। अब हमारा चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है, हरे पेड़ पौधों में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है। तो यहाँ पे उसका आंसर होगा, हरे पौधों में स्वपोषण का प्रकार पोषण हमारा चौथा क्वेश्चन है, हरे पेड़ पौधों में किस प्रकार का पोषण पाई जाती है। तो यहाँ पे हरे पेड़ पौधों में स्वपोषण प्रकार का पोषण पाया जाता है। यहाँ पे हमारा 5वां क्वेश्चन होगा, जंतुओं में पोषण की कौन सी विधियाँ पाई जाती हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा, जंतुओं में परपोषण की विधियाँ पाई जाती है। हमारा 6ठा क्वेश्चन है, यहाँ पे 3 प्रकार की पोषण विधियाँ का नाम लिखें। यहाँ पे आप देख सकते हैं 6ठा 3 प्रकार के पोषण विधियों का नाम लिखें। यहाँ पे इसका आंसर होगा, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। ये 3 प्रकार के पोषण पाए जाते हैं। हमारा 7वां क्वेश्चन है, संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखें। तो यहाँ पे इसका 6 उत्तर में होगा 6CO2 + 12H2O सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। यहाँ पे हमारा 8वां क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में क्या बनता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में क्या बनता है। यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में ऑक्सीजन बनता है। और अब हमारा 9वां क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में क्यों होती है। तो इसका आंसर होगा, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं। और हमारा 10वां क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। अब हमारा 11वां क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए पौधे CO2 कहाँ से प्राप्त करते हैं।
तो इसका आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पौधे को CO2 वायुमंडल से पत्तियां भीतर कोशिकाओं में विसरण द्वारा पहुंचाती हैं। अब हमारा 12वां क्वेश्चन है यहाँ पे, कवक एवं जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्यों नहीं हो पाती है? तो इसका आंसर होगा क्योंकि इसका आंसर यहाँ पे है क्योंकि ये सूक्ष्म जीव हैं जो घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में भोजन अवशोषित करते हैं, इसीलिए कवक एवं जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो पाती है। और अब हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा पोषण के दृष्टिकोण से अमीबा तथा पैरामीशियम किस प्रकार के जंतु हैं? तो यहाँ पे इसका आंसर होगा पोषण की दृष्टि से अमीबा तथा पैरामीशियम परजीवी पोषण जीव हैं। अब हमारा 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, मनुष्य के आहार नल कौन कौन से मुख्य भागों में बटा होता है? तो यहाँ पे इसका आंसर होगा मनुष्य का आहार नल आमाशय, पाकाशय, पित्ताशय, छोटी आंत तथा बड़ी आंत में आदि में बटा होता है। अब हमारा 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन अब हमारा यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, ग्रसनी में स्थित 2 छिद्रों का नाम लिखें। तो यहाँ पे इसका नाम होगा निगल द्वार और दूसरा होगा कंठ द्वार। यहाँ पे आप देख सकते हैं निगल द्वार और कंठ द्वार। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य में पाचन आहार नल के किस भाग से शुरू होता है? तो यहाँ पे इसका आंसर यहाँ पे होगा मुख से ही मनुष्य में पाचन की क्रिया शुरू हो जाती है। अब हमारा 17वां क्वेश्चन है यहाँ पे, अब हमारा यहाँ पे 17वां नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के आहार नाल के किस भाग में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है? तो यहाँ पे इसका आंसर होगा मनुष्य के आहार नाल के छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, क्लोरोफिल वर्णक कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल वर्णक कहाँ पाया जाता है? तो यहाँ पे इसका आंसर होगा क्लोरोफिल वर्णक क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे क्या निर्माण करते हैं? यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे क्या निर्माण करते हैं। यहाँ पे इसका आंसर होगा अपना भोजन। अगला क्वेश्चन यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, मृतजीवी को क्या कहते हैं? मृतजीवी को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा यहाँ पे देख सकते हैं अपघटक। अगला क्वेश्चन हमारा 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर होगा यहाँ पे पोषी कहलाते हैं। जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे पोषी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन, गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है? तो यहाँ पे इसका आंसर होगा मृतजीवी पोषण। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, पत्तियों का कौन सा अंग CO2 युक्त वायु का प्रवेश द्वार है?
तो यहाँ पे इसका आंसर होगा क्लोरोफिल अथवा हरित लवक। अब हमारा अगला क्वेश्चन है यानी कि 25 नंबर क्वेश्चन, अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो इसका आंसर होगा रसधानी में। रसधानी में ही अमीबा का भोजन का पाचन होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 26 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे मनुष्य में पाचन के लिए विशेष अंग को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे मनुष्य में पाचन के लिए विशेष अंग को आहार नल कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहा मनुष्य के जीभ के ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली संरचना को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा स्वाद कलियाँ। अगला क्वेश्चन हमारा 28 है, तो यहाँ पे स्वाद कलियाँ कहते हैं। अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, मुख गुहा से भोजन कहाँ पहुँचता है? तो यहाँ पे इसका आंसर होगा ग्रास नली में। हमारा अगला क्वेश्चन यानी कि 29 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे ग्रास नली की दीवारें में तरंग की तरह होने वाली सिकुड़न एवं फैलाव को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे इसका आंसर होगा क्रम संकुचन। अगला क्वेश्चन है हमारा 30 नंबर क्वेश्चन, भोजन में मौजूद प्रोटीन को पेप्टोन में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है? तो इसका आंसर होगा यहाँ पे, इसका आंसर यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इसका आंसर देख सकते हैं पेप्सिन। हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है आहार नाल के सबसे लंबे भाग को क्या कहते हैं? यहाँ पे आहार नल के सबसे लंबे भाग को बड़ी आंत कहते हैं। अगला क्वेश्चन शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो यहाँ पे इसका आंसर होगा यकृत। अगला क्वेश्चन है पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? तो यहाँ पे इसका आंसर होगा रेक्टम। अगला क्वेश्चन है छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर अवस्थित नली को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर इसका आंसर होगा सिकम। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं 35 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है अपचा भोजन अस्थायी तौर पर कहाँ संचित रहता है? तो इसका आंसर होगा रेक्टम में। ये थे जय प्रक्रम के अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो 35